नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का स्वाध्याय दूसरा इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा स्वाध्याय देखते हैं। कृति पहली अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और शब्दों के नीचे अधोरेखांकित किया जाएगा। आपको शब्द भेद में कौन से प्रकार में आता है ये लिखना है। जैसे यहां पर वाक्य दिया है, यह राम का भाई है। यह निश्चित निर्देश क्या है? यह शब्द जो है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है, इसलिए वो सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेदों में से कौन सा है आपको पहचानना है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, तुम जल्दी से भोजन तैयार करो। तुम, इसके नीचे अधोरेखांकित किया गया है। तुम ये शब्द जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक। मैं, तू, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला वाक्य, कौन गाना गा रहा है। कौन शब्द किसी व्यक्ति के बारे में यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो कौन शब्द ये संज्ञा सर्वनाम के बदले आया है। तो संज्ञा तो नहीं है, सर्वनाम के बदले। तो सर्वनाम कौन सा है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैसा वैसा एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन ये जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्यों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको यहां ये जो शब्द है इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अव्यय उसे कहते हैं जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई परिणाम नहीं होता, लिंग वचन कारक की वजह से उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसे कहते अव्यय। तो के बाहर ये जो अव्यय है इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो अब ऐसा कौन सा भी छोटा वाक्य तैयार कीजिए, उसमें के बाहर ये शब्द आना आवश्यक है। देखते हैं वाक्य कैसा होगा। इसे धक्के मारकर राज्य के बाहर निकाल दो। राज्य के बाहर निकाल दो। के बाहर के नीचे अधोरेखांकित करना है। दूसरा शब्द है हर रोज, मतलब प्रतिदिन, हर दिन। तो यहां रोज शब्द इस्तेमाल किया, हर रोज। ये जो अव्यय है हर रोज, इसे वाक्य में आपको इस्तेमाल करना है। वह हर रोज मीना के साथ खेलता है। हर रोज इस अव्यय के नीचे अधोरेखांकित करना है। तीसरा शब्द है अथवा। अथवा का मतलब उसे मराठी में क्यों कहते हैं, हिंदी में या कहते हैं। अथवा, काम पूरा करो अथवा वेतन भूल जाओ। काम पूरा करो अथवा वेतन भूल जाओ। ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है, लेकिन अथवा इस शब्द को हमें ध्यान देना है, इसे वाक्य में इस्तेमाल करना है। अगला शब्द है कहां। कहां ये जो अव्यय है इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ईश्वर कहां जा रहे हो। लड़के का नाम ईश्वर है, उसे पुकारा जाता है, ईश्वर कहां जा रहे हो। कहां, ये शब्द क्या है? ये जो अव्यय है इसको यह इस्तेमाल किया गया है। कृति तीसरी, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए।
छात्रों, आपको यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, उसके आगे कोष्टक में सूचना दी गई है। जैसे लोमड़ी बहुत भूखी थी, लोमड़ी बहुत भूखी थी, इस वाक्य को आपको सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो वाक्य कैसा होगा? मैंने आपको काल की ट्रिक दी हुई है, काल का वीडियो भी दिया है, आप उसे एक बार फिर से देखिए और ट्रिक को ध्यान से देखिए। आप कोई वाक्य आता ही नहीं ऐसा समझोगे नहीं, हर वाक्य आपको आएगा। लोमड़ी बहुत भूखी होगी, ये सामान्य भविष्य काल में वाक्य परिवर्तित करना है। सामान्य भविष्य काल में करना है तो वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसे गागी गे, इसमें से एक वर्ण आएगा। तो कैसा होगा वाक्य? लोमड़ी बहुत भूखी होगी, होगी ये जो क्रिया है इसके अंत में गी आया है। ये हो गया सामान्य भविष्य काल का वाक्य। अगला वाक्य दूसरा, नेताजी कल शपथ ग्रहण करेंगे। पूर्ण भविष्य काल का वाक्य करना है। आने वाला कल, नेताजी आने वाले कल में, नेताजी कल शपथ ग्रहण करेंगे, इस वाक्य को आपको पूर्ण भविष्य काल में बदलना है। भविष्य काल में आने वाले समय में ये क्रिया, शपथ करने की जो क्रिया है वो पूरी हुई होगी, ऐसा वाक्य आपको करना है। तो कैसा होगा वाक्य? नेताजी कल शपथ ग्रहण कर चुके होंगे, नेताजी कल शपथ ग्रहण कर चुके होंगे। अगला वाक्य, शिवा नाच रही है। पूर्ण वर्तमान काल में ये वाक्य करना है। कौन से इसमें परिवर्तन करना है? पूर्ण वर्तमान काल में। शिवा नाच रही है। पूर्ण वर्तमान काल में, पूर्ण वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, भूतकाल हो, हर एक में कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है। वाक्य में, पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में, वाक्य के अंत में है या हूं होता है, लेकिन उसके पहले जो शब्द होता है वह, उसका अंतिम वर्ण जो है वो या, ई, ई ऐसे आते हैं। वाक्य कैसा होगा? शिवा ना चुकी हैं, चुकी ई की मात्रा यहां पर आई है, ना चुकी हैं, यह हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अगला वाक्य, शिवानी खाना खा चुकी। शिवानी खाना खा चुकी। पूर्ण भूतकाल में आपको यह वाक्य परिवर्तन करना है। तो पूर्ण भूतकाल में कभी कभी ने प्रत्यय लगता है कर्ता को, और वाक्य के अंत में था, थी, थे होता है। यहां शिवानी खाना खा चुकी, इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है तो वाक्य में अंत में था, थी, थे होगा। तो वाक्य कैसा आएगा? शिवानी खाना खा चुकी थी। कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। शब्द है आपको संचय। संचय इस शब्द का संधि विच्छेद करना है तो कैसा होगा? पहला शब्द स पर अनुस्वार है, बिंदी है, तो उस बिंदी का मतलब होता है हलंत म, हलंत म। तो उसका हो गया स हलंत म। धन चय, धन चय, धन का मतलब अधिक, सम अधिक चय। अब यहां पर ध्यान रहे, म या हलंत म यह आधा म होता है। आधा म में अ की मात्रा नहीं लगती। जो भी कोई पूरा वर्ण होता है, पूर्ण वर्ण होता है, उसे अ की मात्रा लगी होती है, लगी ही होती है। या हलंत में है, आधा म है, मतलब वो म शब्द जो है, म जो वर्ण है वो व्यंजन है। और जो दूसरा शब्द है चय, चय का जो पहला शब्द वर्ण है च, ये भी व्यंजन है। म भी व्यंजन, च भी व्यंजन। व्यंजन व्यंजन अगर साथ में आए तो वो व्यंजन संधि होती है। दूसरा वाक्य, निह
चल, न्य चल, नी उपविराम या विसर्ग चिन्ह, धन चल। तो ये जब विसर्ग चिन्ह होता है या उपविराम चिन्ह होता है तो विसर्ग संधि होती है। तीसरा शब्द व्यर्थ, व्यर्थ, निश्चल का क्या हो गया? निश्चल का निचल, निचल का करते वक्त दूसरा शब्द जो है हमारा, उसके बारे में फिर से देखिए, निचल। जब विसर्ग के बाद च आता है तो उसका हलंत श होता है, इसलिए नि विसर्ग चल हो गया निचल, और ये विसर्ग संधि है। देखते तीसरा शब्द व्यर्थ। व्यर्थ जो है वो आधा हुआ है, उसे ये लगा हुआ है, तो ये बना कैसा है? व्यर्थ शब्द कैसा बना है? वी, मतलब रस्व दीर्घ, रस्व यहां पर है, व को रस्व मतलब पहली छोटी ई लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। तो ई क्या है? स्वर है। उसके आगे जो शब्द हैं उसका आरंभ का जो वर्ण है वो अ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण अ। ई भी स्वर है और अ भी स्वर है, ये दोनों स्वर स्वर है। जब स्वर स्वर साथ आते हैं तो स्वर संधि होती है। चौथा शब्द विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या, विद्या, यहां या को य को आ की मात्रा लगी है, आ, य होता तो अ की मात्रा होती, या है तो आ की मात्रा है, विद्या आ की मात्रा है। आ क्या है? स्वर है। उसके आगे जो शब्द है अर्थी, उसका पहला वर्ण क्या है? अ। आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ। आ और अ ये दोनों भी स्वर हैं, इसलिए वो स्वर संधि है। छात्रों, कृति 5वीं, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। वाक्यों के भेद, मुख्य भेद रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार होते हैं। रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखते हैं वाक्यों को। समीर बड़ों की बात सुनता है। समीर करता है, मतलब ये विधेय हैं, और जो उद्देश्य बड़ों की बात सुनता है। कर्ता और कर्ता ने जो क्या हुआ काम है, जो क्रिया है वो एक ही है, सुनने काम, इसलिए ये सरल वाक्य है। जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो सरल वाक्य होता है। दूसरा वाक्य जो सहनशील होता है, इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, उसके लिए कुछ तो भी अधूरा लगता है, इसलिए जो सहनशील होता है उसका सम्मान होता है। अब वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। जो उसका, ये दोनों मिलकर अर्थ, दोनों वाक्य मिलकर अर्थ पूरा हो रहा है ना, इसलिए ये मिक्स हो गए वाक्य, इसलिए मिश्र वाक्य है। तीसरा वाक्य, परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहां पर भी परिश्रमी व्यक्ति एक ही है और जो सफलता मिलने की जो विधेय और उद्देश्य वो एक ही है, इसलिए वो सरल वाक्य है। चौथा वाक्य, रमेश गंदा लड़का है और विजय अच्छा लड़का है। यहां रमेश गंदा लड़का एक वाक्य है, विजय अच्छा लड़का है दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को एक जगह समूह करने का या जोड़ने का काम क्या है? और शब्द ने। जितने भी समुच्चय बोधक कव्य होते हैं वो सब संयुक्त वाक्य होते हैं, और ये और शब्द जो है समुच्चय बोधक कव्य है, और यहाँ पर समुच्चय बोधक कव्य से जोड़ा हुआ वाक्य, इसलिए वो संयुक्त वाक्य है। कृति 6, निम्नलिखित मोहरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निछावर करना,
निछावर करना मतलब उसका अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना। वाक्य उसका, सैनिक अपनी मातृभूमि की खातिर अपना सर्वस्व निछावर करने से भी कतराते नहीं है। देखिए छात्रों, ये बात ध्यान विशेष रहे, जब वाक्य में प्रयोग करना होता है तो वाक्य में मूल जो मुहावरा होता है उसका ही उपयोग करना है, उसका अर्थ नहीं। कृति 7वीं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इंजमाम ने ये चिट्ठी लिखी है। इस वाक्य में चिट्ठी जो ठ की मात्रा है वो दूसरी चाहिए, दीर्घ चाहिए। लिखी, इसमें खी की मात्रा दूसरी मतलब दीर्घ चाहिए। अंकित रोज भ्रमण करने जाती हैं। यहां भ्रमण में ऋषि की रुआई है, उसके बदले र की मात्रा होनी चाहिए। तो ये अंकित रोज भ्रमण करने जाता है, जाति के बदले जाता है। पिताजी ने अपने लिए नए वस्त्र खरीदे। यहां पिताजी, जी की मात्रा दूसरी चाहिए, दीर्घ। और वस्त्र लिखा है, उसका वस्त्र करना है, खरीदे। चौथा वाक्य, मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। मेरी आंख, उस पर चंद्र बिंदु चाहिए। आंसू, इस पर भी चंद्र बिंदु चाहिए। हो गया, मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। कृति 8वीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। मैंने आपको पहले स्वाध्याय में बताया था, सबसे आसान अगर कोई हिंदी में है तो सहायक क्रिया पहचानना है। कैसे? पहला वाक्य है, अंजुम ने टेबल गंदा कर दिया। जिसे ना प्रत्यय लगता वो क्रिया होती है करना, दिया, देना। कर दिया, कर दिया, ये दोनों मिलकर क्या है? संयुक्त क्रिया है, करना देना। जो पहले है कर, वो मुख्य क्रिया है, दिया ये उसे सहायक करती है, इसलिए सहायक क्रिया है। और आपको खाली क्या लिखना है? सहायक क्रिया छाट कर लिखनी है, पहचान कर लिखनी है। तो आपको उत्तर में लिखना है दिया, कोष्टक में लिखना है देना। दूसरा वाक्य, श्रद्धा ने फौरन चिकित्सक को बुला लिया। बुला लिया ये संयुक्त क्रिया है। पहली बुला ये मुख्य क्रिया और लिया ये सहायक क्रिया। आपको उत्तर खाली इतना लिखना है, लिया, कोष्टक में लिखना है लेना। तीसरा वाक्य, पुस्तक मेज पर रख दी। रख दी, रखना, देना, रख देना। वैसे रख ये मुख्य क्रिया, दी ये सहायक क्रिया, रख दी ये संयुक्त क्रिया। आपको लिखना है खाली सहायक क्रिया, दी, कोष्टक में देना। चौथा वाक्य, वह सो गया। सो मतलब सोना, गया जाना। तो आपको सो गया ये संयुक्त क्रिया है, सो ये मुख्य क्रिया है, गया ये सहायक क्रिया। आपको सहायक क्रिया पहचाननी है तो आपको उत्तर क्या लिखना है? गया, कोष्टक में लिखना है गया। कौन मतलब कोष्टक में लिखना है गया और उसका उत्तर आएगा जाना। कृति 9वीं, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। सीना, सीना और बढ़ना ये दो शब्द दिए हैं। क्रिया, सीना, सिलाना, सिलवाना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, अगर जो क्रिया दिए हैं उसकी जो मात्रा ह्रस्व है तो उसे ह्रस्व ही रखिए, और दीर्घ है तो उसे ह्रस्व की करना है। जैसे सीना, तो यहां पर सिलाना, सीना इस शब्द में स की जो मात्रा है वो दूसरी मतलब दीर्घ है, उसे आगे परिवर्तन करते वक्त क्या करना है? पहले करना है। सीना, सिलाना, सिलवाना, भागना, भगाना, भगवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। उसी तरह से बढ़ना, बढ़ाना, बढ़वाना। उस तरह से आपका आप रोना, रुलाना, रू, रू की जो मात्रा होगी वो भी
रसो होगी, ये ध्यान रहे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर आपको लिखना है। छात्रों, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आपको यहां कारक पहचानना है। रवीना पेड़ से गिर पड़ी। पेड़ से गिर पड़ी मतलब रवीना का पेड़ से संबंध टूट गया, पेड़ से वो अलग हो गई। जब अलग होने का भाव होता है वो, तब वो क्या होता है? अपादान कारक होता है। जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ये संज्ञा की कलम है। संज्ञा यहां पर ये नाम है, की कलम है। ये संबंध कारक है, एक का दूसरे से संबंध। कलम का संज्ञा से संबंध है, इसलिए संज्ञा की ये जो कारक है वो संबंध कारक है। कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण ने जो है वो कर्ता कारक है। अरे यहां तो बड़े सुंदर फूल है। अरे ये किसी को पुकारने का, किसी को संबोधन करने का शब्द है, कारक है। इसलिए ऐसे पुकारने के लिए जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है, ऐसे शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। इसलिए अरे ये जो शब्द है क्या है? संबोधन कारक है। छात्रों, कृति 11वीं, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हे प्रभु, आप सभी के रक्षक है। इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह का उपयोग करना है। हे प्रभु, विस्मय अधिबोधक चिन्ह, आप सभी के रक्षक है, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य, देवसेना ने खाना खा लिया। देवसेना ने खाना खा लिया, अंत में पूर्ण विराम देना है। बाराती नाचते गाते। नाचते गाते ये दो शब्दों के बीच में आपको संयोग चिन्ह लगाना है, उसे युग्म चिन्ह भी कहते हैं, बाकी जैसा कि वैसा। अब गोपाल क्या पहनेगा? अब गोपाल क्या पहनेगा? पूर्ण विराम को हटा देना है और प्रश्न चिन्ह लिखना है। छात्रों, यहां पर मैं व्याकरण का स्वाध्याय दूसरा समाप्त करता हूं।